नारद जी ने ये सिद्ध किया शर्मा जी, पिछला जन्म जब तक प्रतापी नहीं होता तब तक कथा इस जन्म में हमारे समझ आती नहीं आती है। अच्छा मेरी कथा सुन लो, फिर और भी कथा। कई लोग तो ऐसे हैं जिसमें किसी की भी कथा नहीं छोड़ते, चाहे किसी भी पंडित जी की कथा आ रही हो सबकी सुनते हैं, पर फिर भी अच्छे चरित्र नहीं है। चलो एक डॉक्टर का नहीं, कई डॉक्टरों का इलाज चल रहा है तो थोड़ा बहुत तो अच्छा रहना चाहिए कि ना रोग, पर नहीं, आग लगी पड़ी है, इतनी दवाइयां खा रहे हैं बुझी नहीं रही है। यहां से भी ले लियो इंजेक्शन, वहां से भी ले लियो लाल गोली, वहां से पीली गुड़िया, वहां से हरी पुड़िया, सबरी दवा खाते फिर रहे पर आग बुझती। सर्वत्र सत्संग सुनो, सर्वत्र कथा सुनो, पर ये उसको ही सुनना चाहिए जिसका जीवन चरित्रवान है, गुणवान है, जो जानता है कथा को, जो महिमा कथा की जानता है। भील साबुन से कपड़ा नहीं साफ हो पे तो लोग घड़ी लाते हैं, और घड़ी फेल हो जाए तो रिन लाते, रिन फेल हो जाए तो एरियल लाते, एरियल भी फेल हो जाए तो फिर और कुछ होगा वो लाते, ज्यादा मुझे मालूम नहीं है, अलग अलग। पर अंत ये है कि दाग ऐसा लगा है कि सब फेल हो जाएंगे पर दाग निकलने वाला नहीं, ये समझ लो। ये तो चलते फिरते धूल मिट्टी जो गिरती है उसके लिए साबुन बनाया है कंपनी ने। ग्रीस का दाग लग जाए तो कंपनी का साबुन फिर काम करने वाला। तो ये छोटे मोटे जो पाप हैं वो तो ठीक है, पर जो ठोकम ठोका ISI मार्का का पाप है वो ना छूट रहा। अच्छा ये भी मैं नहीं कह रहा चतुर्वेदी, ये भी कौन कह रहा है, मनुस्मृति कह रही है, अवश्यम एव भोक्तव्यम, अवश्यम एव भोक्तव्यम कर्मा कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, वो टलता नहीं महाराज, आएगा। सत्कर्म करने से आदमी की पावर बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। जूता पहनने से पैर जो है कम ठठरते, उसमें जुर्राब डाल लो तो थोड़ा सा और कम ठंड लगती है पैर को, पर लगती है, कम लगती है पर टोपा पहन लो, मुंह बांध लो, मुफलर डाल लो, तौलिया बांध लो, कम लगती है पर लगती है। ऐसे ही दान पुण्य सेवा भजन कथा यज्ञ ये सब साधन करने से पाप का फल आता है, पर उसकी चोट कम लगती है, चोट कम हो जाती है उसकी। प्रहार तो रहता है पर हमारे सहन करने की ताकत बढ़ जाती है। पर जिनमें छल नहीं है, कपट नहीं है, ये सब उन्हीं को फलित होती है कथा। दान आप चाहे कितना भी पारायण करा लो, चाहे अपनी खुद की कथा करा लो, अगर आपका चरित्र ठीक नहीं रहा तो ये आपको लागू पड़ने वाली नहीं है कथा। ये उन्हीं को लागू पड़ती है जो इसके लायक हैं। क्योंकि कल आपने कथा सुनी, गौकर्ण महाराज कथा सुना रहे हैं तो धुंधकारी को लागू पड़ी, बाकी को लागू नहीं पड़ी। इतने लोग कथा सुन रहे थे, ये सब क्यों हुआ? धुंधकारी वैसे तो सबसे ज्यादा पापी था पूरे पांडाल में, पर धुंधकारी ने 7 दिन ये संकल्प ले लिया, न खाऊंगा न पीऊंगा न कहीं जाऊंगा, पांडाल में ही सोऊंगा, व्यास जी कहीं भी जाओ, दुनिया जाओ कहीं, मैं यहीं रहूंगा एक आसन पर। 7 दिन निरंतर अखंड आसन में विराजमान होकर के पापी ने कथा सुनी तो सबसे ज्यादा फायदा पापी को हुआ। सारी दुनिया हैरान हो गई, अरे महाराज हमने कथा सुनी, आपने अपने भाई का कल्याण कर दिया, हमारे साथ धोखा किया धोखा किया धोखा किया। गौकर्ण कहते हैं महाराज मैंने कुछ नहीं किया, मैं भी नहीं जानता इस विषय पे कि ये ऐसा कैसे हुआ। जब ये दवा सबको दी गई है तो ये सबको क्यों फायदा नहीं करती? तो बृहस्पति ब्राह्मण आए, उन्होंने बताया
यस्त भावम कृतम भागवतम कर्म। भागवत कथा को जो वक्त जिस भाव से सुनता है उसको वही फल प्राप्त। हाँ, सब लोग भागवत कल्याण के लिए नहीं सुनते। कुछ लोग कथा सुनते हैं नाती हो जाए, दादी। कुछ लोग कथा सुनते हैं कि कल्याण हो जाए पति का, ससुर का, सास का। कुछ लोग कथा सुनते हैं कि हमारे पाप खत्म हो जाएं। कुछ लोग कथा सुनते हैं कि बच्चों की नौकरी लग जाए। कुछ लोग कथा सुनते हैं कि पति भगत हो जाएं, सुधर जाएं, कथा में आएं, भजन करें। तो सबकी प्रणाली सुनने की अलग है, फल की भूख अलग है सबकी। अगर एक ही भूख होती तो हलवाई की दुकान पर अलग अलग मिठाइयां क्यों होती? हलवाई जानता है, सब लोग अलग चॉइस रखते हैं। सर्वत्र भावम न कृतम भागवतः। नारद जी कथा सुन रहे हैं, मैत्रेय जी को कथा सुना रहे हैं, दोनों जगह बात चल रही है। मैंने दोनों पड़ाव एक साथ लिए हैं क्योंकि कथा पूरी समझ में आ जाए। इस पे ज्यादा श्रद्धा हो जाए तो मैंने डबल ले लिया है ये सिस्टम। नारद जी कह रहे हैं कि मेरे पिछले जन्म के कारण, संत कृपा के कारण मेरे संपूर्ण पापों का नाश हो गया था। संत का झूठा खाने से, उनकी छत्र छाया में रहने से मेरे पाप समाप्त हो गए। जब तक मैं संतों के साथ रहा, गरीब रहा, दरिद्र ही रहा, झूठा कूटा खा के उनके फटे टूटे कपड़े पहनता था, दरिद्र ही रहा। पर मेरा दूसरा जन्म हुआ तो इस सृष्टि पर मैं पहले आया सबसे। यद ब्रह्मचेष्टम यद पुरुषस्य मूलम। संतों का झूठा खा के, गुरु का झूठा खा के, उनके उतरे कपड़े पहनकर, उनके बिस्तर पर रहकर सेवा करके, कपड़े धोकर, उनके ही बाथरूम को साफ करके, कमरे को साफ करके, जीवन भर हम चाहे फटे टूटे कपड़े में मरें, पर जब भी सृष्टि पर दोबारा आएंगे तो ब्रह्मा का पुत्र बनकर प्रथम सृष्टि पर हमारा आगमन होगा। हमारा प्रथम आगमन। और कब? ब्रह्मा के घर जब हम आएंगे तो हम मरने के लिए नहीं आएंगे। नारद को मृत्यु नहीं है। नारद के बाकी भाइयों की मृत्यु हुई, पर नारद अजर अमर हैं। आपने नारद की कथा सतयुग में सुनी है, त्रेता में सुनी है, द्वापुर में नारद आए, कंस के घर गए, वहां गए, जहां गए, महाभारत में नारद हैं, सब जगह इतने सारे युगों में नारद घूम रहा है। और आज भी नारद है हमारा। कौन है नारद? यस्तम वाक्य वचनम न कृतम न रद्द है आरदौ कृत्वाम। आज वो नारद हैं जिनका वचन मुंह का निकला कभी झूठ नहीं होता, वो नारद ही होते हैं। नारदम शब्द ध्वनि नाम आप्तव्यक्तम। ना आरूढ़ता, जिनके वचन कभी झूठ नहीं होते, वो इस युग में नारद हैं। उनका स्वरूप चाहे जो है, पर वो अंदर से नारद ही है। संत का वचन झूठ ना होता हो कलयुग में। कोई संत ऐसे हो जिनका वचन झूठा ना हो, जो कहा वही हो जाए, वो नारद है। और मैं चैलेंज करता हूं, ये दुनिया बदलेगी पर उसकी कभी मृत्यु होने वाली, वो जीवित रहने वाला है। शरीर बदल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है चोला बदलने से, घर बदलने से? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो वही इंद्रदेव हैं। महाराष्ट्र में खाना सोना, एक आश्रम है वहां पे, तब भी एक नए आश्रम में वृंदावन आ गए, तब भी जगह बदल जाने से व्यक्ति का कुछ यश बढ़ेगा, कुछ यश कम होगा, पर कुछ भी चीज नष्ट होती, कुछ नष्ट नहीं होती है। जगह की महिमा तो है, जीवन से जुड़ा तो है, समय और जगह सब चीज की महिमा है। अगर जगह की महिमा नहीं तो वृंदावन में आने की क्या जरूरत है? जगह की महिमा तो है, पर किसी जगह जाने से अपयश मिलता है, किसी जगह जाने से यश मिलता है। किसी व्यक्ति के साथ आने से आदमी नेगेटिव हो जाता है, किसी व्यक्ति के पास पॉजिटिव हो जाता है। आप अपने जैसे ही किसी व्यक्ति के पास बैठो,
एक से एक दो भक्ति, दो ज्ञान, दो विचार, शक्ति, श्रद्धा बढ़ेगी। और आप निकम्मे लुच्चे लफंगों के साथ में बैठो, आपकी जो भक्ति थी कथा में 3 घंटे में, वो भी खत्म हो जाएगी, वो भी नष्ट हो जाएगी। वो ऐसे झाड़ा मारेंगे तुम्हारे ऊपर कि सब नशा उतार देंगे कथा का। अरे यार क्या कथा सुन के आया है जी, जा बाबा की, जी बाबा, अरे जी तो ऐसा है, जाकी कथा में कहा धरे हो, जाकी कथा, यह तुम्हारा झाड़ा मार देंगे। आप कैसी संगत में, कैसे माहौल में हैं, उस हिसाब से आपकी ऊर्जा घटती बढ़ती, घटती बढ़ती रहती है। आपने देखा होगा किसी डोरी माने किसी तार में अगर ऊर्जा ताकत कम है तो वो ज़्यादा करंट लेता नहीं है, अगर ज़्यादा करंट डाल दिया तो वो पिघल जाता है, जल जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा उसी में ही अपनी चार्जिंग डालते हैं, जो भगवान की ऊर्जा को पचा ले, सहन कर ले और बल्ब में, टीवी में ट्रांसफर करता रहे। कभी कभी क्या होता है, बल्ब जलेगो बाद में पहले ही तार जल जावे, बटन दबाई धुआं देगो, जल गो। पता चला भाई ऐसे कैसे हुआ, मिस्त्री बुलाया तो मिस्त्री को पता चला कि वायर बड़ा कमजोर था, तुम्हारा पावर ज्यादा आ गई। इसलिए परमात्मा की पावर को भी सब कोई सहन कर सकता नहीं है। सहन भी करना है और ट्रांसफर भी करना है, बल्ब जलाना है, टीवी जलानी है, समझ गए? हाँ, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, परमात्मा ने जो विवेक दिया, परमात्मा ने जो ऊर्जा दी, उस ऊर्जा को संभालना भी है और आप तक भी पहुंचाना है। इतनी पात्रता भी बहुत बड़ी बात है। कितने दोष हैं उनको छोड़ दो, पर यह भी पात्रता बहुत है। भाई बाल बच्चे पालते कथा करके हम तो ये कहा जा सकता था कि अपने घर के लिए कर रहे हो कथा बता, बाल बच्चे के क्या कर रहे हो, कर रहा है। पर साधु सन्यासी जब उस दुनिया को इतनी पीछे छोड़ के आए हैं, अब जब वो तुम्हारे जीवन के लिए तुम्हें मार्ग देते हैं, तुम्हें प्रतिस्थापित करते हैं, पुनः स्थापित करते हैं, तुम्हारे खोए हुए चेतना को जगाते हैं, तुम्हारी खोई हुई विद्या को जगाते हैं, तुम्हारे खोए हुए चेतन शक्तियों को जगाते हैं, तुम्हारे खोए हुए राम जी को आवृत करते हैं, स्थापित करते हैं। आप ये मत समझना कि राम जी कभी नहीं खोते, राम भी खोते। हाँ, अगर राम नहीं खोए हुए तो सीता का भी हरण नहीं होता। हाँ, राम सर्वत्र, पर लीला की उन्होंने ये दर्शन कराया कि हम राम जरूर हैं, पर मनुष्य के आकार में आए हैं तो हम लीला वही करेंगे जो मानव पर जचती है। एक देशम महामानव सर्वदेशम परमार्थ। एक देश में मानव रहता है और सर्व देश में परमार्थ यानी परमात्मा रहता है। शर्मा जी और ज्ञान से सुनिए, एक देशीय होती है आत्मा और सर्वदेशीय होता है परमात्मा। परमात्मा सर्वत्र होता है, आत्मा सर्वत्र नहीं होती है, वो एकत्र होती है, एक देशीय। ये ऋग्वेद में भी इसका प्रमाण और यजुर्वेद में भी प्रमाण है आत्मा का। यजुर्वेद में जो प्रमाण है वही प्रमाण गीता में होते हैं। गीता और यजुर्वेद एक जैसे ही हैं। गीता में जो बातें हैं वो यजुर्वेद में है। कर्मकांड, कर्मस्य ज्ञानम, भक्ति का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, वैराग्य का ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान। नारद जी ने